अच्छा मैं पानी लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। लेकर आओ पानी। अंकल नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत दिनों बाद आए हो सिद्धांत। बस अंकल आना ही नहीं होता। अरे नहीं यार, थोड़ा टाइम निकाला करो। देखो तुम्हारा भाई आया है राहुल। भैया नमस्ते। और राहुल कैसा है? बस बढ़िया। भैया नमस्ते। अरे सिंघानिया कब आया? अभी आया था थोड़ी देर पहले। भैया नमस्ते। नमस्ते। और ठीक है भाई? हाँ जी बढ़िया, आप बताओ। अरे यार इसे भी समझा कुछ, ये पूरे दिन इसने तो बहुत दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे राहुल, ये तेरे भाई की पढ़ाई वढ़ाई अब तो पूरी हो गई, इसे भी कहीं अपने पास नोएडा में किसी कंपनी में लगवा दे। अच्छा पापा जी। अच्छा सौरभ, तेरे फाइनल ईयर में कितने मार्क्स थे? भैया मेरे फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ, और आपको तो कभी फुर्सत मिलती नहीं कि आप मुझे कॉल करके पूछ लो। लास्ट वीक मैंने एमएनसी कंपनी में भी अप्लाई किया था, उसमें मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है, और उसमें कंपनी वाले मुझसे 1 साल का बॉन्ड साइन करवा रहे हैं। ऐसा क्या बॉन्ड में साइन करवा रहे हैं वो? कहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो सबमिट नहीं करवा रहे? हाँ भैया, वो मुझसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर सकता। अच्छा भैया, आप ही मेरे लिए नोएडा में कहीं जॉब देख लो। देखता हूँ, चल फिर मैं। और जब तक तेरी जॉब नहीं लगती तब तक तू सिंघानी के बिजनेस में हेल्प कर। ठीक है भैया। हाँ मेरे बिजनेस में हेल्प करना। क्यों सिंघानी, ठीक रहेगा ना? हाँ सही रहेगा। ठीक है। अरे देख ले बेटा, देख ले, तुम ही इसे अपने पास को कहीं को लगा लो। वैसे भी घर पर ही पड़ा रहता है, कुछ करता धरता तो है नहीं है। ठीक है पापा, देखेंगे। ठीक है अंकल, आप टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। राहुल, अब हमारा यहाँ पे दिल नहीं लगता, अब हम भी तुम्हारे साथ नोएडा चलेंगे। हाँ हाँ, आप सब मेरे साथ चलो। आपका दिल तो लग जाएगा, लेकिन बाबूजी का नहीं लगेगा, क्योंकि उनका दिल तो अपने बेटे क्लर्क के साथ ही लगता है ना। अरे पार्वती, तुम तो जानती हो, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। मैं नहीं जानेगा इसके साथ बिल्कुल भी। एक बार चला गया था, सारे दिन रो रो कर कटे, जीना हराम कर दिया वहां पर। वहां की जनता ऐसी है, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई एक दूसरे से बोलता भी नहीं, और आप इसके साथ जाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई नहीं जाने वाला इसके साथ। आज मैं आपको आज की बात बताती हूँ। माँ जी राहुल के साथ नोएडा जाने की बात कर रही थी। अरे ऐसा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग चले जाएंगे। आखिरकार बाबूजी जो है रिटायर्ड हेड मास्टर हैं प्राइमरी स्कूल के, वो अपने इंजीनियर बेटे के साथ में कैसे एडजस्ट करेंगे? वो सिर्फ अपने क्लर्क बेटे के साथ ही रह सकते हैं, क्योंकि जो घिसी पिटी जिंदगी उन्होंने जी है, वही घिसा पिटा सारा वातावरण हमारे घर का है इस टाइम। तो मुझे तो नहीं लगता। तुम क्या कहती हो, क्या वो जो लोग चले जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा तुम एक बात बताओ कि उन्होंने राहुल से जो है नेहा की शादी के बारे में बात की या नहीं की अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं की। चलो मैं बोलता हूँ कल उनसे। अरे मम्मी जरा इधर आना। अरे मम्मी, आप मुझे ये बताओ कि आपने और बाबूजी ने राहुल से नेहा की शादी के बारे में कुछ बात की या नहीं की अभी तक? उसको आए हुए 2 दिन हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों ने कुछ बात की होगी, या मैं ही करूं उससे बात? अरे बेटा, मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही उससे राहुल से कहने के लिए। क्यों, उसे नहीं दिख रहा उसकी बहन है जवान, शादी लायक है, उसे भी तो होनी चाहिए नहीं? अरे माँ, तुम्हें तो पता है कभी कभी ऐसा होता है कि लोग देखकर भी कुछ चीजों को अनजान हो जाते हैं,
और अनदेखा कर देते हैं। और तुमने तो उसको आने से ही इतनी सारी चकाचौंध दिखा रखी है, तो उसको कैसे दिखेगा कि उसकी बहन जवान होगी और शादी के लायक है। ऐसा करता हूं, मैं ही उससे बात करता हूं। या तो अजय बोल रहा था कि राहुल से नेहा के बारे में, शादी के बारे में बात की नहीं की, और अब आपने की नहीं, और फिर हमको गालियां सुनाओगे। कर लो जल्दी जो करना है। अरे कर लूंगा, बात का क्या है। अभी उसे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? 2 दिन सारे हुए हैं, अभी 8 दिन और रहेगा यहाँ। आराम से बात कर लूंगा, परेशान मत हुआ। ठीक है, आपकी मर्जी, फिर हमें मत बोलना कुछ भी, ठीक है? अरे ठीक है, नहीं बोलने का। अरे सीमा, हाँ एक बात बताओ, आज राहुल बाजार गया था ना, तो घर का कुछ सामान लेकर आया है या नहीं? नहीं, वो तो अपने पुराने दोस्तों से मिलकर और घर आ गए। अरे यार, ये लड़का भी बस। अच्छा चलो ठीक है, मुझे किचन में बहुत काम है। ठीक है। अंकल, ये आपसे राहुल कुछ कहना चाह रहा है। बोल बेटा बोल। अरे क्यों हिचकिचा रहा है, बोलता हूँ। बोल बेटा बोल। पापा, ऑफिस से कॉल आई है और आज शाम तक मुझे नोएडा पहुंचना है। आज शाम तक? हाँ वो तो बोल रहा था कि 10 दिन बाद जाऊंगा। पापा, आप बताओ, जॉब भी तो करनी है ना। तो बेटा अभी तो तुझे आए हुए 2 दिन हुए हैं। अरे पापा, कुछ अर्जेंट कॉल आई है ना वहाँ से, ऑफिस से, इसलिए आज शाम को निकलना है नोएडा। पहुँचना ही है मतलब। अब बुढ़ापे में मुझसे मजाक करेगा क्या? बोल, अब बुढ़ापे में मुझसे मजाक करेगा? अबे तूने मुझसे क्या कहा था कि मैं 10 दिन के लिए आऊंगा, और 2 दिन हुए हैं, तूने 2 दिन में फिर जाना लगा दिया। देख, तुझसे बोल दिया तू कहीं नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। तेरा हर बार यही ड्रामा रहता है, पिछले 5 साल से देख रहा हूँ मैं। बार बार हम तुझे फोन करते हैं कि बेटा आजा, और तू हर बार हमसे आकर बोलता है यानी कि आ जाऊंगा। तूने दिमाग खराब कर दिया, और अब आया है, बोला था कि 10 दिन के लिए आऊंगा, 2 दिन में तूने बोल दिया मुझसे कि जा रहा हूँ। लास्ट बार बोल रहा हूँ, तू कहीं नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। तेरी माँ ने तुझे इतना चढ़ा रखा है अपने सर पर, वरना तू इतना थोड़ी बोलता हमारे सामने। देखा सिंघानिया, मैं कह रहा था ना, पापा जी नहीं मानेंगे। अरे यार राहुल, तू कह तो सही रहा था यार, लेकिन अंकल नाराज हो गए यार। यार अब नाराज तो है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना यार। पता, तेरे को पता है करियर खराब हो जाएगा यार ऐसे, मतलब जॉब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। ये तो है यार। तो फिर निकलेंगे यार आज ही शाम को हम। चलते हैं, और क्या। हाँ अरे रुक जाता बेटा, तूने 10 दिन के लिए बोला था और तू 2 दिन बाद ही वापस जा रहा है। अरे बाबूजी, मैंने आपको बताया तो, एक अर्जेंट कॉल आई है, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, और काफ़ी काम रहता है ऑफिस में। भैया रुक जाते हैं आप, आज मत जाओ। अरे नहीं, जाना पड़ेगा यार, ऑफिस में काफ़ी काम रहता है, बाबूजी को बताया मैंने। यार मैंने बहुत कोशिश कर ली पर नहीं मान रहा है। रुक जाओ भैया। नहीं, काफ़ी काम रहता है यार, फिर आऊँगा मैं, अगले साल आऊँगा, मैंने बोल दिया है बाबूजी से। तू नहीं मान रहा तो चला जा, पर मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुझे भेजने का। लेकिन जब तू कह रहा है कि भाई तेरी मीटिंग है, तुझे जाना ही होगा, तो चला जा। अजय भाई सिंघानिया, अच्छा बेटा सिंघानिया, आते रहना। क्या रहा अजय, तेरा एक बार भी मुंह नहीं फूटा अपने भाई से नेहा की शादी के बारे में बात करने के लिए? अरे आखिरकार तू भी तो उसका भाई है, तू भी तो उससे बात कर सकता था। तुम लोग कब तक मुझ पर निर्भर रहोगे? बात करूंगा तो मैं करूंगा, सब काम मैं करूंगा। हद कर दी तुम लोगों ने, सब कुछ बाप पर ही छोड़ दो। मैं बात करता? अरे मैं कब बात करता, ये तो बताओ जरा। तुमने उसके साथ में बैठने का टाइम कहां दिया मुझे? कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ।
अरे कब करता उससे मैं बात? कभी तो उसके लिए समोसे ले आओ, कभी उसके लिए जलेबी ले आओ। आपने तो मुझे बस सिर्फ इसी चीज में उलझाए रखा। कब बैठता मैं उसके साथ? ये बात मैं पहले से जानता था। मुझे पता है आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अरे आखिर क्यों नहीं करी आपने बात? इसलिए मैंने मां से बोला था कि आपसे बोल दे कि आप राहुल से बात कर लो, लेकिन फिर भी आपने बात नहीं करी। और चलो मैं तो उसका भाई हूं, आप तो लेकिन उसके मां बाप हो, फिर क्यों नहीं करी आपने बात? मुझे ये बताओ। बाबूजी मुझे तो ना बस आप एक बार बता दो, क्या वो आपका बेटा नहीं है क्या? आपने सारी जिम्मेदारियां मुझे क्यों दे रखी है? आपको तो ये भी नहीं पता कि इतने दिन वो यहां रहा, उसके चक्कर में मैंने सिद्धांत से कितना उधार लिया है। आपको तो पता है मेरी सैलरी कितनी है। अब वो उस उधार मैं कहां से चुकाऊंगा? मैं तो इसलिए परेशान हूं। और जिस बात के लिए उसे हमने बुलाया था वो बात भी आप लोगों ने नहीं करी। अभी कौन करेगा उससे बात? कहां से समझेगा वो कि उसकी बहन शादी के लायक है? कौन करेगा अब इसकी शादी? बाबूजी आपको पता नहीं है मैं कितना परेशान हूं। इन दिनों में मैंने कितना उधार लिया, कितना किसके पास में मैं गया, क्या क्या मैंने करा, और जिस चीज के लिए करा हासिल क्या हुआ? मैं कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही चला गया। अब ये जिम्मेदारी मैं कहां से उठाऊंगा? मुझे तो आप सिर्फ इतना बता दो, कौन जवाब देगा इसका? अरे बेटा, क्या उसको नहीं दिखा कि उसकी बहन शादी के लायक है? और तुझसे एक बात बताऊं, मैंने बहुत बार कोशिश की राहुल से नेहा की शादी के बारे में बात करने, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे रोक लिया। अरे जब मैं अपनी बेटी का शादी का इंतजाम खुद नहीं कर सकता तो मैं उससे क्या बोलता? और देख बेटे, तुझे तो पता है वो हमसे कितने दिनों से दूर रह रहा है। इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। मैंने अपनी चारों औलादों में अजय सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुझसे की है। तुझे चाहे मैं मार लूँ या डांट लूँ, मगर तेरा भाई राहुल के साथ मुझे बिल्कुल भी अपनापन महसूस नहीं होता। एक तू ही मेरी ऐसी औलाद है जिससे मैं अपने सारे सुख दुख सब बांटता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे बिल्कुल भी बात करने की। तू बता मैं क्या करता? अच्छा चल छोड़, राहुल ने चलते वक्त तो तुझसे कुछ कहा होगा। अरे वो क्या बोलता और उसको क्या दिखता? आप लोगों ने उसे कुछ देखने ही कहा दिया है। तुझसे भी कुछ बोलना बेकारी है। अरे वाह, आप कहां जा रहे हो? सुन तो लो, पहले बात, पूरी बात सुनो पहले। हाँ भैया सही कह रहे हैं पापा। अरे तू चुप रह, तू नीचे बैठ। अरे कहां जा रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुन लो कम से कम। मुझे ये बताओ, अरे क्या हुआ इन स्टूलों का? और ये पर्दे ये क्यों लगाए थे आपने? और ये चादर क्या हुआ इनका? क्या अब ये शादी कराएंगे नेहा की? क्यों इतनी बेमतलब की चकाचौंध दिखाई उसे आपने? मुझे तो बात ये समझ में नहीं आ रही है। और अब कह रहे हो कि उससे कुछ दिखा नहीं? अरे आज आप यहां बैठो, आज मेरी आप पूरी बात सुनोगे। आपने मेरी कभी बात नहीं सुनी। मैं कहां से इतना कुछ करूंगा? अरे बाबूजी मैं क्या बताऊं आपको? आपको तो पता है मैं कितना परेशान हूं। मैंने कितनी चीजें की इस परिवार के लिए, और आपको तो यह भी नहीं पता कि सीमा ऐसे नहीं गई है, वो मुझसे लड़ाई करके गई है इसी बात पे। मैं तो अपनी वाइफ को भी नहीं देख पाया। अब मैं कहां से क्या करूंगा? अरे बाबूजी अब ना बंद करो इस चकाचौंध को। इस चकाचौंध के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों के घर उजड़ गए, और आज मैंने अपना भी घर उजाड़ दिया इस चकाचौंध के चक्कर में। और ये सिर्फ गलती आपकी है। क्यों दिखाई आपने? आपका ही बेटा था वो, और कोई नहीं था। अरे तू सही कह रहा है अजय, मेरी गलती हो गई। इस फालतू की चकाचौंध के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं घर से आ तो गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद कुछ अधूरा रह गया।
मुझे लग रहा है बाबूजी और भैया मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मुझे शायद अब वापस घर चलना चाहिए। अरे अजय भैया, अरे राहुल तू, अरे राहुल तू वापस आ गया, चल बैठ। सौरभ तो उस दिन ये बोल रहा था ना कि भैया तो आप एक बार भी कॉल नहीं करते हो, और अजय भैया आप ये बोल रहे थे कि तू एक बार भी परिवार के बारे में नहीं सोचता है। और पिताजी आप क्या बोले थे उस दिन कि मैं नेहा की शादी के बारे में नहीं सोचता हूँ? क्या मैं उसका फिक्र नहीं करता मैं शादी करने की उसकी? मेरी बहन है वो। क्या आपको पता है मैंने आपको और भैया को याद करते करते मैंने 5 साल गुजारे हैं, और पूरी फैमिली को हर रोज हर रात दिन मैं आपके बारे में सोचता था। अच्छा भैया, भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई? अरे भाई वो अपने मैके चली गई, उसे कुछ काम था, लेकिन तू टेंशन मत ले, कल आ जाएगी। और बाबूजी मम्मी कहाँ गई? तेरी मम्मी तो बेटे पड़ोस में गई है, और नेहा भी उसी के साथ है। बाबूजी आप टेंशन ना लो, अब मैं करूंगा नेहा की शादी, और अब हर साल घर आया करूंगा, और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अरे राहुल, तुझे क्या लगता है कि सारी जिम्मेदारी हम तुझे सौंप देंगे? ऐसा नहीं है, हमें तो सिर्फ तुझे एहसास दिलाना था कि तू भी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए। क्यों बाबूजी, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ बेटा सही बोल रहा है। हम सब लोग मिलकर नेहा की शादी करेंगे, क्यों सौरभ? परिवार साथ हो जिसका वो हर मुश्किल से गुजर जाए, परिवार साथ हो जिसका वो हर मुश्किल से गुजर जाए, बिना इसके तो हर कोई बिखर जाए। आजकल हम लोग अपनी असलियत को छोड़कर ना जाने क्यों एक बनावटी जिंदगी के पीछे इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हम शायद भूल गए हैं कि ये सब एक दिन यहीं रह जाना है। हम अपने साथ कुछ भी तो नहीं लेकर जा सकते। इस बेमतलब का दिखावा करने में हम ये भी भूल गए कि आखिर इसका परिणाम क्या निकलेगा। आप सभी लोगों ने देखा कि एक बेमतलब की चकाचौंध की वजह से राहुल सब कुछ देखते हुए भी ये भूल गया कि उसकी बहन शादी के लायक है। ऐसे दिखावे का हमें क्या करना जिसमें हम अपनी जिम्मेदारियों को ही भूल जाएं। खैर, राहुल को तो एहसास हो गया और वो अपने घर लौट आया, लेकिन कुछ लोग इस बात का एहसास नहीं कर पाते और इसी वजह से उनके परिवार बिखर जाते हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप वो राहुल कभी मत बनना जिसकी वजह से आपका परिवार बिखर जाए।